अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम PHP और MySQL का यूज़ करके दो फॉर्म्स बनाएंगे और उनका डाटा डेटाबेस में सेव करेंगे। हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसकी फील्ड्स हैं नेम, ईमेल एंड एज। सेकंड फॉर्म है हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म, जिसकी फील्ड्स हैं फुल नेम, सब्जेक्ट एंड मैसेज। तो सबसे पहले हम फॉर्म्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम डाटाबेस और टेबल्स क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना जैम ओपन करते हैं। जैम में मैंने अपाचे और MySQL को स्टार्ट किया हुआ, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है मैंने स्टार्ट किया हुआ। हम अपने ब्राउज़र स्टार्ट करने के बाद जैम में अपाचे और MySQL को स्टार्ट करने के बाद हम अपने ब्राउज़र में आते हैं और टाइप करते हैं लोकल होस्ट PHP my admin। मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है। हमने डेटाबेस और टेबल क्रिएट करने हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको न्यू नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डेटाबेस का नेम हम रखते हैं MyDB। मैं क्रिएट क्लिक करती हूँ। क्रिएट क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि डेटाबेस क्रिएट नहीं हो रही, क्योंकि मैंने ऑलरेडी MyDB के नाम से ये आपको नज़र आ रही डेटाबेस क्रिएट की हुई है। ये सिर्फ आपको सिंपल समझाने के लिए था कि हम इस तरह डेटाबेस क्रिएट करते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, तो मैं यहाँ पे चलती हूँ MyDB। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको दो टेबल्स नज़र आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स और स्टूडेंट्स। कॉन्टैक्ट्स में चलते हैं हम। कॉन्टैक्ट्स में आपको नज़र आ रहा है ये कॉलम्स बने हुए हैं हमारे पास, ID, फुल नेम, सब्जेक्ट, मैसेज, ग्रेट। एक मिनट, ये स्ट्रक्चर है, ये आपको नज़र आ रहा है हमारे पास कॉलम्स बने हुए, नेम रखा, नेम, ID, फुल नेम, सब्जेक्ट, मैसेज। ये हमने कॉल बनाया हुआ है। अब हम अगेन अपने स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। हमने अपने स्टूडेंट्स में पांच कॉलम्स रखे हुए हैं। ID, नेम, ईमेल, पासवर्ड, एज। ID की टाइप हमने इंट रखी हुई, लेंथ 11, नेम की हमने वार्चर, लेंथ 100, ईमेल की भी वार्चर 150 लेंथ, पासवर्ड की भी वार्चर और 200, एज की हमने टाइप रखी हुई इंट और लेंथ हमने 3 रखी हुई है। अब हमने क्या किया, हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, उसमें दो टेबल्स क्रिएट कर लिए कॉन्टैक्ट्स और स्टूडेंट्स के नाम से। क्रिएट करने के बाद ये हमारा मेन काम था। अगर हमने अपने डाटा को डेटाबेस में सेव करना है तो उसके लिए टेबल्स बनाना पहले ज़रूरी है। तो हमने टेबल्स क्रिएट कर लिए। हम अपने नोटपैड++ में आते हैं। नोटपैड++ में आके आपको ये कोड नज़र आ रहा होगा। ये एक सिंपल कोड है। इस कोड में सिर्फ हमने ये बताया कि हमने अपने डेटाबेस का नाम ये रखा, होस्ट हमारे पास ये है, यूज़र रूट हमारे पास। तो हमने सिंपल इसमें डेटाबेस का बताया कि हमने MyDB के नाम से डेटाबेस क्रिएट की हुई है। तो अब हम इसे फ़ाइल में सेव करते हैं, सेव एज। क्योंकि मैंने दो फॉर्म्स क्रिएट करने हैं, तो हमेशा आपने लोकल डिस्क C में जाके, जैम में, htdocs में जाके एक फ़ोल्डर बनाना है। फ़ोल्डर को कोई भी आप नाम रख लें, वहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल सेव करनी है। जब तक आप htdocs की एक फ़ोल्डर में फ़ाइल सेव नहीं करेंगे, लोकल होस्ट पे रन करने पे हमारे कोड में एरर नज़र आ रहा होगा, क्योंकि हमने डिफरेंट फ़ोल्डर्स में फ़ाइल्स जब सेव की होंगी तो एरर तो आएगा। यहाँ पे मैं connect.php के नाम से फ़ाइल सेव करती हूँ। एक्सटेंशन इसकी ऑल टाइप्स, वही जो आपको पहली भी वीडियोस में बताया हुआ है। ऑल टाइप्स, लोकल डिस्क C में मैं गई हूँ। मैंने जैम ओपन किया है। htdocs आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको मैंने MyApp के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया। मैं MyApp में गई हूँ, मैंने यहाँ पे फ़ाइल सेव किया। तो मेरी connect.php के नाम से फ़ाइल ऑलरेडी सेव मैंने की हुई है, तो मैं सेव नहीं करूँगी। क्रॉस किया। अब हमने दो फॉर्म्स बनाने, स्टूडेंट और कॉन्टैक्ट्स। तो स्टूडेंट फॉर्म बनाने के लिए हम पहले अपने नोटपैड में उसका कोड लिखेंगे। कोड लिखने के बाद ये मैंने एक फ़ाइल सेव की हुई है student form.php के नाम से।
इसमें जो आपको नज़र आ रहा है एक्शन इक्वल टू इंसर्ट स्टूडेंट्स डॉट PHP, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि फॉर्म सबमिट होने पर ये फ़ाइल कॉल होती है। और ये जो रिक्वायर्ड की फील्ड्स आपको नज़र आ रही हैं, ये इंश्योर करता है कि यूज़र ब्लैंक फील्ड ना छोड़े। ओके, ये स्टूडेंट फॉर्म डॉट PHP भी हमने इसी तरह सेव करनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी सेव की हुई है, तो मैं सेव नहीं करूँगी। अब हमारे पास ये डाटा तो हो गया, हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं। ब्राउज़र पे जाके हम लिखते हैं लोकल होस्ट, मैंने एक फ़ोल्डर माई ऐप के नाम से बनाया वो, उसमें सेव की हुई फ़ाइल स्टूडेंट फॉर्म डॉट PHP के नाम से मैं क्लिक करती हूँ, यानी कि हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया। यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना हुआ है, जो हमने कोड के अंदर फील्ड्स रखी थी नेम, ईमेल एंड एज, उसी तरह अब हम इसमें डाटा, जब सिंपल डाटा इंसर्ट करेंगे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो डाटाबेस में सेव हो जाना चाहिए। हमारे पास एक मैसेज आएगा कि योर डाटा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ये सेव नहीं होगा क्योंकि उससे पहले हमें स्टूडेंट इंसर्ट की फ़ाइल बनानी पड़ेगी। हम अगेन अपने नोटपैड++ पे आते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पोस्ट, मैंने $नेम इक्वल टू $पोस्ट नेम, $पोस्ट ईमेल, $पोस्ट एज, मैंने पोस्ट के रेट किया हुआ इस तरह। ये फॉर्म, इसका मतलब है ये फॉर्म से डाटा ले रहा है और इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, यानी डाटा डेटाबेस में सेव हो रहा है। और स्टूडेंट सक्सेस मैसेज यूज़र को बताता है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। इसी तरह हम फाइल इसे सेव करेंगे अपने माई ऐप वाले फ़ोल्डर में। मैंने ऑलरेडी सेव की हुई है तो मैं नहीं करूँगी। हम अगेन ब्राउज़र पे आते हैं क्योंकि अब हमने इंसर्ट के लिए कोड बना लिया है और उसमें सक्सेस मैसेज भी डाल दिया कि जो यूज़र को बताएगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ गया। हम सिंपल डाटा इसमें इंसर्ट करते हैं, नेम रखते हैं हम किवान, जीमेल हम सिंपल से रखते हैं, एज हम 21 कंसिडर कर लेते हैं, रजिस्टर। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट रजिस्टर सक्सेसफुली, इसका मतलब है कि हमारे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। अगर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है तो हमारे डाटाबेस में डाटा भी सेव हो जाना चाहिए। हम अपने PHP माई एडमिन पे अगेन जाते हैं, जाके जो हमने 2 टेबल्स बनाए होते हैं स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स में जाते हैं तो यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है हमारा डाटा सेव हो चुका है कि वहाँ ये नेम, ईमेल, एज, पासवर्ड ये हमारा सेव हो चुका है, यानी कि हमारा डाटा जो है वो डाटाबेस में सेव हो गया। कोड में कोई एरर नहीं है, वो सक्सेसफुली रन हो गया। हमने PHP माई एडमिन में चेक कर लिया कि हमारा रिकॉर्ड आ गया। अब दूसरा फॉर्म हमने बनाना है contact.form PHP। ये भी सिंपल उसी तरह, बस जिस तरह हमने स्टूडेंट फॉर्म का कोड बनाया उसी तरह हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म का कोड बनाना है। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, हमने स्टूडेंट की जगह कॉन्टैक्ट को लिख देना है। यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है फॉर्म एक्शन इक्वल टू इंसर्ट contact.php, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि फॉर्म सबमिट होते ही ये फ़ाइल कॉल होती है। और जिस तरह स्टूडेंट में हमने रिक्वायर्ड फील्ड्स यूज़ की थी उसी तरह इसमें रिक्वायर्ड हमने यूज़ किया हुआ है। ये इंश्योर करता है कि हमारे पास ब्लैंक मैसेज ना आए। अब हम अगेन ब्राउज़र पे चलते हैं, नहीं सॉरी हमने नोटपैड में ये फ़ाइल सेव कर ली, सेव कॉन्टैक्ट फॉर्म .php के नाम से आपको नज़र आ रहा है। मैंने फ़ाइल सेव की हुई है तो मैं सेव नहीं करूँगी, कैंसिल। ब्राउज़र पे अपने चलते हैं, ब्राउज़र पे जाके हम टाइप करते हैं लोकल होस्ट माई ऐप, जिसमें मैंने जोन से फोल्डर में मैंने अपना फ़ाइल सेव की हुई, फ़ाइल का नाम है contact.form.php, क्लिक किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे कोड में कोई एरर नहीं आ रहा, यानी कि मतलब अब कोड सक्सेसफुली रन हो गया। हमारे पास फील्ड्स आ गई नेम, सब्जेक्ट, मैसेज की। अब हम इसमें सिंपल डाटा एंटर करते हैं। फुल नेम हम अर्श नेम रखते हैं, सब्जेक्ट हम मेथड्स ऑफ कोडिंग रखते हैं
और मैसेज कोई भी लिख देते हैं, दिस इज़ टेस्ट मैसेज हमने लिखा है। अब जब हम सब सेंड करेंगे तो सेंड करते ही डाटा जो हमारा है वो कॉन्टैक्ट्स टेबल में सेव हो जाएगा। पर उससे पहले हम नोटपैड प्लस प्लस में आएंगे, हमें इंसर्शन का कोड भी तो डालना है, तभी तो डाटा सेव होगा। तो ये सिंपल इंसर्शन का कोड है ताकि जब हम सेंड क्लिक करें तो हमारा डाटा डेटाबेस में सेव हो जाए। यहाँ से हम फॉर्म से डाटा गेट करके हम कॉन्टैक्ट्स टेबल में इंसर्ट हो रहा है। यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ रहा है कि वो यूज़र को बताता है कि कॉन्टैक्ट सबमिट सक्सेसफुल हो गया। अब हम ब्राउज़र पे आते हैं, क्योंकि हमने इसी तरह नोटपैड में ये फ़ाइल सेव की हुई इंसर्ट कॉन्टैक्ट और PHP के नाम से। हम अगेन ब्राउज़र पे आते हैं। हमने सिंपल डाटा किया हुआ है, हमने सिंपल डाटा लिखा हुआ है। हम सेंड पे क्लिक करते हैं। सेंड पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं मैसेज सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया। तो पहले हम PHP माई एडमिन में चेक कर लेते हैं कि हमारा रिकॉर्ड आ गया है। हम कॉन्टैक्ट्स पे जाते हैं जो हमने टेबल बनाया है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है अर्श सब्जेक्ट का मेथड्स ऑफ कोडिंग मैसेज, दिस इज़ टेस्ट मैसेज। तो इस तरह हमने PHP और MySQL का यूज़ करके स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया, और जो डाटा है उसे डेटाबेस में सेव किया। कॉन्टैक्ट्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हाईलाइट्स किए गए उनको ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें। इस तरह हमारा डाटा PHP और MySQL का यूज़ करके डेटाबेस में सेव होता है। थैंक यू।